गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली वीडियो में देश के महान विचारक और कवियों के विषय में पढ़ा था। आज हम इसी पाठ पर आगे डिस्कस करेंगे जो इस प्रकार है। भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना था कि मेरा जन्मदिन मनाने की बजाय अगर 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करूंगा। ऐसा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का मानना था। 5 सितंबर की शाम एक घर के बाहर कुछ अध्यापक और विद्यार्थी हाथों में फूल लिए खड़े थे। दरवाजा खुला और एक व्यक्ति मुस्कुराते हुए बाहर आए। उन्हें देखते ही सबने कहा, जन्मदिन की बधाई हो। व्यक्ति ने हाथ जोड़कर सबका स्वागत किया और उन्हें भीतर ले गए। एक अध्यापक ने उनसे कहा, डॉक्टर साहब, आज हम आपको उपहार देना चाहते हैं। डॉक्टर साहब मुस्कुराए और बोले, यदि आप मुझे उपहार देना चाहते हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि 5 सितंबर मेरे जन्मदिन के रूप में नहीं बल्कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। इससे मुझे अधिक खुशी होगी। ये डॉक्टर साहब भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। राधाकृष्णन जी का जन्म वर्ष 1888 में चेन्नई के निकट तिरुतानी में हुआ था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने चेन्नई में एक कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। कुछ समय बाद मैसूर के प्रसिद्ध महाराजा कॉलेज में इनकी नौकरी लग गई। वहाँ ये हमेशा छात्रों से घिरे रहते थे। केवल 3 वर्षों में ही इनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उन्हीं दिनों कोलकाता विश्वविद्यालय ने डॉक्टर राधाकृष्णन को अपने यहाँ अध्यापन के लिए बुलाया। इससे महाराजा कॉलेज के छात्रों में हलचल मच गई। कोई भी अपने प्रिय अध्यापक से अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन छात्र उन्हें रोक नहीं पाए और अंत में छात्रों ने उन्हें एक गाड़ी में बिठाया और अपने हाथों से गाड़ी को खींचकर स्टेशन तक ले गए और अपने प्रिय शिक्षक के प्रति अपना आभार प्रकट किया। कोलकाता में भी डॉक्टर राधाकृष्णन जल्दी ही लोकप्रिय हो गए। इनकी योग्यता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद दिया। अब राधाकृष्णन 6 महीने इंग्लैंड में रहते और 6 महीने कोलकाता में। वे कहते थे, अध्यापक का कर्तव्य है कि वह ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाए। सच्ची लगन, कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से ही इस जीवन में सफलता पाई जा सकती है। डॉक्टर राधाकृष्णन आंध्र विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। उन्हें सोवियत संघ का राजदूत भी बनाया गया। वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने। वास्तव में राधाकृष्णन ऊंचे पदों की बजाय खुद को शिक्षक कहलाना अधिक पसंद करते थे। ऐसे विनम्र और सरल व्यक्ति संसार में बहुत कम पाए जाते हैं। याद रखें, हमारा स्वभाव हमेशा विनम्र और सरल होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह प्रतिवर्ष लगभग 100 से अधिक देशों में मनाया जाता है। आप सभी कहानी को पढ़िए और पठन के दौरान कहानी में आए कठिन शब्दों को नोटबुक में लिखिए। आइए हम अब वीडियो के माध्यम से कहानी पर डिस्कस करते हैं, पढ़ेंगे। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। बच्चों, शिक्षक दिवस हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आज हम यह शिक्षक दिवस कैसे शुरू हुआ यह जानते हैं। 5 सितंबर की शाम एक घर के बाहर कुछ अध्यापक और विद्यार्थी हाथों में फूल लिए खड़े थे। दरवाजा खुला और एक व्यक्ति मुस्कुराते हुए बाहर आए।
उन्हें देखते ही सबने कहा, जन्मदिन की बधाई हो। व्यक्ति ने हाथ जोड़कर सबका स्वागत किया और उन्हें भीतर ले गए। एक अध्यापक ने उनसे कहा, डॉक्टर साहब, आज हम आपको उपहार देना चाहते हैं। डॉक्टर साहब मुस्कुराए और बोले, यदि आप सब लोग मुझे उपहार देना चाहते हैं, तो मेरा अनुरोध है कि 5 सितंबर मेरे जन्मदिन के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। इससे मुझे अधिक खुशी होगी। ये डॉक्टर साहब भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। राधाकृष्णन का जन्म वर्ष 1888 में चेन्नई के निकट तिरुत्तानी में हुआ था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने चेन्नई के एक कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। कुछ समय बाद मैसूर के प्रसिद्ध महाराजा कॉलेज में इनकी नौकरी लग गई। वहाँ ये हमेशा छात्रों से घिरे रहते थे। केवल 3 वर्षों में ही इनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उन्हीं दिनों कोलकाता विश्वविद्यालय ने डॉक्टर राधाकृष्णन को अपने यहाँ अध्यापन के लिए बुलाया। इससे महाराजा कॉलेज के छात्रों में हलचल मच गई। कोई भी अपने प्रिय अध्यापक से अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन छात्र उन्हें रोक नहीं पाए। अंत में छात्रों ने उन्हें एक गाड़ी में बिठाया, अपने हाथों से गाड़ी को खींचकर स्टेशन तक ले गए और अपने प्रिय शिक्षक के प्रति अपना आभार प्रकट किया। कोलकाता में भी डॉक्टर राधाकृष्णन जल्दी ही लोकप्रिय हो गए। इनकी योग्यता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद दिया। अब राधाकृष्णन 6 महीने इंग्लैंड में रहते और 6 महीने कोलकाता में। वे कहते थे, अध्यापक का कर्तव्य है कि वह ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाए। सच्ची लगन, कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से ही जीवन में सफलता पाई जा सकती है। डॉक्टर राधाकृष्णन आंध्र विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। उन्हें सोवियत संघ का राजदूत भी बनाया गया। वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति बने। वास्तव में डॉक्टर राधाकृष्णन उच्च पदों की बजाय खुद को शिक्षक कहलाना अधिक पसंद करते थे। ऐसे विनम्र और सरल व्यक्ति संसार में बहुत कम पाए जाते हैं। तो यह थी जानकारी जिससे हमें यह पता चला कि कैसे लगन और मेहनत से एक शिक्षक ने सभी शिक्षकों के लिए एक सम्मान का दिवस प्रदान किया। अभी आप सभी ने कहानी को पढ़कर उसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ को जाना। अब हम सभी कहानी के पात्र की विशेषताएं जानेंगे। पात्र की विशेषताएं। कहानी में आए व्यक्ति को कहानी का पात्र कहते हैं। कहानी में पात्र जो कार्य या गतिविधियां करता है वह उसकी विशेषताएं बताते हैं। आइए भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उदाहरण से पात्र की विशेषताओं को समझते हैं। भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मुस्कुराते हुए बाहर आए, हाथ जोड़कर सबका स्वागत किया। पात्र के गुण: विनम्रता, सहजता। नेक्स्ट, मेरा अनुरोध है कि 5 सितंबर मेरे जन्मदिन के रूप में नहीं बल्कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। पात्र के गुण: निस्वार्थी। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। पात्र के गुण: शिक्षाविद और विद्वान। छात्रों ने उन्हें एक गाड़ी में बिठाया, अपने हाथों से गाड़ी खींचकर स्टेशन तक ले गए और अपने प्रिय शिक्षक के प्रति अपना आभार प्रकट किया। संवेदनशीलता और स्नेही। पात्र के गुण: अध्यापक का कर्तव्य है कि वह ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाए। पात्र के गुण: परिश्रमी, कर्तव्यनिष्ठ। नेक्स्ट, सोवियत संघ के राजदूत भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बने। पात्र के गुण: नेतृत्व, क्षमता और अनुशासन। निष्कर्ष: उपरोक्त उदाहरणों से भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार हैं: विनम्रता, सहजता, निस्वार्थी, शिक्षाविद, विद्वान, संवेदनशीलता, स्नेही, परिश्रमी, कर्तव्यनिष्ठ, नेतृत्व, क्षमता और अनुशासन। उपरोक्त संकेत बिंदुओं के आधार पर आप किसी भी पात्र की विशेषताओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
आप अपनी कार्य पुस्तिका वर्कशीट नंबर 1 के प्रश्न नंबर 2 में दिए गए सही कथनों के आगे सही का चिन्ह लगाइए। आप सभी के लिए आज का गृह कार्य पर्यायवाची शब्द क्या है। नेक्स्ट, कोष्टक में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्दों से रिक्त स्थान को भरिए। क, अध्यापक का कर्तव्य है कि वह ज्ञान का डैश चारों ओर फैलाए। प्रकाश, प्रकाश का हमने यहाँ पर पर्यायवाची शब्द भरना है। ऐसे ही ये ख, ग, घ, ओंग ऐसे ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। किस महापुरुष के जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ख, डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म कब और कहाँ हुआ था। उन्होंने अध्यापक का क्या कर्तव्य बताया। उन्होंने जीवन में सफलता का प्राप्त करने के लिए क्या मूल मंत्र दिया। डॉक्टर राधाकृष्णन का स्वभाव कैसा था। आशा करती हूँ बच्चों आज की क्लास आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।